तो दूसरे छंद में परोक्ष के दो भेद, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, और सम्यक प्रत्यक्ष में से देश प्रत्यक्ष, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान, इनकी चर्चा करने के बाद अब सकल प्रत्यक्ष जो है, जो केवल ज्ञान कहलाता है, उसकी चर्चा तीसरे छंद में करते हैं। क्या है? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने कई काल प्रगट केवल भगवंता। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। चलिए पूरा पढ़े एक बार। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने कई काल प्रगट केवल भगवंता। ज्ञान समान नाम जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। अब इस अब पता नहीं आप लोग चौथी ढाल तक याद करते करते आते हैं कि नहीं आते, लेकिन आना जरूरी है। जो यहाँ पे छंद आ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मतलब सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, ये जनरली आपको याद रहने वाली चीजें हैं। जैसे ये वाली लाइन है कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। ये भी अर्थ बता रहे हम, फिर हम आपको बताएंगे कि ये याद रखना क्यों जरूरी है। ये जनरली याद होना चाहिए क्योंकि जब आप कहीं धर्म चर्चा कर रहे होंगे तो ये लाइनें आपको वैसे ही सुनने मिल जाएंगी या बोलने के लिए मिल जाएंगी आपको, ऐसी पंक्तियां अगले दो तीन छंद। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहली दो लाइनों में केवल ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता। हमने गुण बोल दिया, गुण नहीं गुण। ठीक है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, पर्याय भी नहीं पर्याय। जब छंद लिखने का आएगा ना तो इन गलतियों के नंबर कटते हैं, है ना। जब लेकिन उन्हीं के काटे जाते हैं जो टॉपर्स होते ना, मान लो जिनके 90 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो इन छोटी छोटी गलतियों के नंबर काटे जाते हैं। ठीक है, बाकी तो फिर उतनी वो नहीं होती। तो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, और जानई एक ही काल, यहाँ पर भी जानई नई में दो मात्राएं हैं, एक ही में भी दो मात्राएं। अब यदि इनको ध्यान नहीं रखो ना तो क्या होता है, लिखते समय जाने एक मात्रा लिख देंगे, जाने एक ही का, यहाँ तक तो ठीक है। प्रगट केवल भगवंता, केवली की जगह केवल कर देंगे, जाने एक ही काल प्रगट केवल भगवंता, है ना। तो यहाँ पर होती है, इसलिए इनको ध्यान रखना। अब देखिए क्या कह रहे हैं, सकल द्रव्य के गुण। सकल, सकल शब्द यहाँ पर आया है सकल प्रत्यक्ष को बताने के लिए। सकल मतलब, सकल मतलब यहाँ पर है सकल प्रत्यक्ष, क्योंकि पहले प्रत्यक्ष के दो भेद करे, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष की चर्चा ऊपर हो चुकी है, अब यहाँ सकल प्रत्यक्ष की चर्चा हो रही है। तो सकल प्रत्यक्ष क्या है? तो सकल प्रत्यक्ष वो है जो द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। वह केवल ज्ञान है जिसमें भगवंता, केवली भगवंता मतलब केवली भगवान। कौन? केवली भगवान द्रव्य के मतलब सभी द्रव्यों के गुण अनंत, अनंत गुणों को और अनंत पर्यायों को जानते हैं। और कैसे जानते हैं? एक ही काल,
एक ही समय में, ऐसे वो, और प्रगट, प्रगट मतलब स्पष्ट रूप से, वही स्पष्ट रूप से जानते हैं। तो क्या कह दिया कि केवली भगवान अपने केवल ज्ञान के द्वारा सभी द्रव्यों के अनंत गुणों और अनंत पर्यायों को एक ही समय में स्पष्ट रूप से जानते हैं। क्या? केवली भगवान केवल ज्ञान के द्वारा, जो सकल प्रत्यक्ष है, उस सकल प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा सभी द्रव्यों के अनंत गुणों और अनंत पर्यायों को एक ही समय में प्रत्यक्ष जानते हैं, स्पष्ट जानते हैं। यह होता है सकल प्रत्यक्ष। इसमें कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कोई सीमा नहीं, किसी भी चीज की नहीं है कि इतना ही जानेगा, ये इतने दिन तक ही जानेगा, ये इतने भाव तक जाने, नहीं, वहां तो भाव ही खत्म हो गए, क्योंकि केवली बन गए। केवली बनने के बाद सिद्ध बन जाएंगे, और वो केवल ज्ञान भी परमानेंट हो गया, क्योंकि वो नष्ट होने वाला नहीं है, और उसकी सीमा भी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड, कि किसी भी द्रव्य को जानना है तो उसकी भूतकाल की अनंत पर्यायों को जान सकता है, भविष्य की भी अनंत पर्यायों को जान सकता है, और वर्तमान की, हाँ, वर्तमान में तो एक ही पर्याय होती है हर समय की एक पर्याय बनती है, भूत की अनंत, भविष्य की अनंत और वर्तमान की एक। तो ऐसे भूत भविष्य की अनंतों पर्यायों को एक साथ, एक एक करके भी नहीं, एक साथ जानते हैं, और सभी द्रव्यों के जानते हैं, उनके सभी गुणों को, सभी पर्यायों। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या? सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान। ठीक, इसका प्रश्न बनेगा तो ऐसे बन, यदि अब प्रश्न का टाइप क्या है, एक शब्द में पूछना है तो वो अलग बनेगा, वैसे पूछना है तो सकल प्रत्यक्ष की परिभाषा आ जाएगी। सकल प्रत्यक्ष क्या है? सकल प्रत्यक्ष की परिभाषा लिखो। तो हाँ, तो ऐसा ज्ञान जो सभी द्रव्यों की अनंत गुणों और अनंत पर्यायों को एक ही समय में स्पष्ट रूप से जानता है, वह सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। और यह केवल ज्ञान होता है। पांच भेदों में से केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, और यह केवली भगवान के पाया जाता है कि नहीं? अब इसमें से, अब एक शब्द का आए, जोड़ी आए, खाली स्थान आए, कुछ भी आए, अब आपको इसी में से बनाना है। वो तो अब देखो, अब जब करते रहते हैं तो समझ में आने लगता है कि नहीं? अचानक से एक बार अपन बैठ जाओ परीक्षा में तो फिर नहीं होता। क्या? एक एक अक्षर हम बता दें, ठीक है? अब कौन सा अक्षर है वो हम नहीं जानते आप एक अक्षर बता देगी बोल रही, तो हम एक अक्षर हम बता दें, 52 अक्षर में से कोई भी एक अक्षर बता दें। अच्छा, शब्द, चलो शब्द बता दे तो फिर शब्द तो और ज्यादा है। चले आगे कहते हैं, अब यहाँ पर पांचों ज्ञान की परिभाषा हो गई पूरी। एक प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे, कह रहे हैं एक समय में चार ज्ञान हो सकते हैं, एक समय में अधिक से अधिक चार ज्ञान हो सकते हैं, ये तत्वार्थ सूत्र जी का प्रश्न है। एक साथ एक व्यक्ति में अधिक से अधिक चार, और कम से कम दो, हाँ, कम से कम दो ज्ञान तो हर जीव में होते ही हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। एक दो ज्ञान तो होते ही हैं हर जीव में, चाहे वो निगोदिया जीव हो, चाहे देव हो, नारकी हो, त्रियंच हो, कुछ भी हो, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, मतलब जीव है तो उसमें दो ज्ञान तो हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। ठीक, इसके बिना तो जीव होता ही नहीं है। फिर आती है आगे,
तो मति श्रुति के साथ अवधि भी हो सकता है, मति श्रुति के साथ मनः परे ज्ञान भी हो सकता है। मतलब 3 ज्ञान होंगे तो मति श्रुति अवधि और मति श्रुति मनः, कोई भी हो सकता है कॉम्बिनेशन। और 4 होंगे तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान हो जाएगा। और फिर इसके बाद केवल ज्ञान होगा, तो फिर ये चारों ज्ञान छूट जाएंगे, फिर केवल ज्ञान अकेला होता है। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब केवल ज्ञान होगा तो कम से कम 1 हो जाएगा। संसारी जीव की अपेक्षा आप 2 ले सकते हो, है ना वैसे। और केवली और सिद्ध परमेष्ठी में 1 ज्ञान होता है। तो 1 से लेकर के यदि सभी जीवों को मिला दें तो 1 ज्ञान से लेकर के 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। कम से कम 1 ज्ञान और अधिक से अधिक 4 ज्ञान। ठीक है, केवली और सिद्ध तक हम पहुंचे ही नहीं थे, इसलिए 2 संसारी जीव की अपेक्षा हो गया था सभी जीवों की। तो यही है इसकी। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। क्या? ज्ञान समान न, ये लाइन याद रखो, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, तो यही परमामृत। अब यही शब्द को याद रखना, यही, यह नहीं, यही हा में की मात्रा है। यही परमामृत जन्म जरा मृत, मृत लिखा है, हाँ मृत्यु को मृत लिखा है यहाँ पर, जन्म जरा मृत रोग निवारण। तो क्या कह दिया, बहुत बड़ी बात यहाँ पर पंडित जी ने ऐसी बात कही कि हर विद्वान कहीं ना कहीं, चाहे मुनिराज हो, विद्वान हो, पंडित हो, प्रवचनों में कहीं ना कहीं ज्ञान की जब बात आती है तो ये लाइन जरूर बोलते हैं, क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण पंक्ति बना दी उनने कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, कि ज्ञान के समान, आन मतलब अन्य, ज्ञान के समान अन्य कोई भी जगत में, मतलब संसार में और कोई भी सुख को कारण ना, सुख का कारण नहीं है। ज्ञान के अलावा इस संसार में और कोई भी चीज सुख का कारण नहीं है। अब ज्ञान जो चीज ली ना, अब आप इसको ना दोनों ही जगह घटा सकते हो, चाहे पारमार्थिक ज्ञान ले लो, चाहे लौकिक ज्ञान ले लो। लौकिक ज्ञान में ले लो तो भी फिट बैठता है, और पारमार्थिक ज्ञान ले लो, शास्त्र ज्ञान ले लो तो भी फिट बैठता है। यदि पारमार्थिक सुख चाहिए, पारमार्थिक सुख चाहिए तो पारमार्थिक ज्ञान होना चाहिए, आत्मिक सुख चाहिए तो आत्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक सुख चाहिए तो आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, और यदि भौतिक सुख चाहिए तो भौतिक ज्ञान चाहिए। यदि भौतिक ज्ञान मतलब जो अपनी स्कूली कॉलेज की पढ़ाई होती है, तो वो ज्ञान नहीं होगा तो आप भौतिक सुख से वंचित रह जाएंगे, आज के जमाने में तो और ज्यादा। और आध्यात्मिक सुख चाहिए, अलौकिक पारलौकिक जो सुख है परमानेंट, तो फिर आपको परमार्थिक ज्ञान जो है वो भी हासिल करना होगा। सीधी सी बात है कि ज्ञान तो करना ही पड़ेगा, ये है बात। यदि ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो व्यक्ति को संकट कष्ट झेलने ही पड़ेंगे, और जिंदगी भर ठोकरें खाता रहेगा कहीं ना कहीं से, है कि नहीं, परेशान होता रहेगा। नहीं पढ़ाई लिखाई करेंगे तो क्या होगा, दूसरों से पढ़वाते फिरेंगे, है कि नहीं। जैसे बूढ़े पुराने जो लोग हैं, अब उनको जो, मान लो आज जिन्होंने पहले पढ़ाई नहीं की थी, जैसे हमारी दादी थी, ठीक है, अब उनको उन्होंने नहीं पढ़ी पढ़ाई करी थी, अब ऐसे लोग क्या करते थे, हाँ चिट्ठी भी आती थी तो दूसरों से पढ़वाते थे, कुछ भी आया है तो दूसरों से पढ़वाना, यही चलता है। तो खुद तो परेशान हो गए कि नहीं। यही हाल होता है परमार्थिक ज्ञान में भी। यदि परमार्थिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो फिर वो सुख के कारण नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, तो वो भी एक, देखो ज्ञान होना चाहिए, चाहे खुद पढ़ो चाहे सुनो, आपके अंदर जानकारी होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ये है।
स्मृति अच्छी होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? जो पढ़े लिखे, इसका मतलब जो पढ़ते लिखते हैं उनकी स्मृति अच्छी नहीं होती? नहीं नहीं, तो क्योंकि वो वही चीज पढ़ते, वही चीज पढ़ते हैं ना, फिर वो दूसरा कुछ पढ़ना ही नहीं उनको। हाँ, तो हो जाती है। आप सुनते रहो जिंदगी भर, आपको याद हो जाएगी। तो ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण, और यही परमामृत, और यही क्या है? परमामृत। परमामृत, परम अमृत के समान यह जो ज्ञान है, जन्म जरामृत रोग निवारण। यही सम्यक ज्ञान जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग के निवारण करने के लिए परम अमृत के समान है। जैसे अमृत जब पी लेने के बाद फिर मृत्यु नहीं होती, अमर हो जाता है व्यक्ति, वैसे ही ज्ञान रूपी अमृत पीने के बाद फिर उसका जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग नष्ट हो जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार से जन्म जरा मृत रोग निवारण, जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग को निवारण करने के लिए यह सम्यक ज्ञान ही परम अमृत के समान है। बन जाएगा? अर्थ लगाते बन जाएगा ना? सरल है, कोई कठिन नहीं है। चलिए अगले पर आते हैं। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। बोले, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। मुनि व्रत धारे अनंत वार ग्रीवक उपजायो। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। पढ़े पूरा। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजाय। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है, महत्वपूर्ण है, ये याद रखने योग्य ही है, इसको तो याद होना ही चाहिए कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंगे। कोटि जन्म तप तपे, करोड़ों जन्म, कोटि मतलब करोड़, कोटि जन्म तप तपे, करोड़ों जन्मों तक तप तपते हैं, तपस्या करते हैं। ऐसी तपस्या करने पर, लेकिन ज्ञान बिन, कैसी तपस्या? ज्ञान के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना। जो यहाँ पर चर्चा जो अपनी हो रही है सम्यक ज्ञान की, है ना? जो ज्ञान मतलब यहाँ सम्यक ज्ञान है। बाकी ज्ञान तो होता ही है, बिना ज्ञान के कोई जीव होता ही नहीं है, लेकिन ज्ञान मतलब यहाँ सम्यक ज्ञान से है। ठीक है? तो करोड़ों जन्म तप तप करते हैं, तपस्या करते हैं, ज्ञान बिन, ज्ञान के बिना हो करके, कर्म झरेंगे, फिर जो कर्म झरते हैं क्या होता है? अब क्या बात कही पूरी लाइन में? यहां ये बात कही कि सम्यक ज्ञान के बिना कोई जीव करोड़ों वर्षों तक तप करके जे कर्म झरें, जितने कर्म झराता है, या फिर सम्यक ज्ञान के बिना जीव करोड़ों तप करके जितने कर्म निर्जरित करता है, ज्ञानी के छिन माही, उतने कर्मों का क्षय तो ज्ञानी के छिन माही, क्षण मात्र में हो जाते हैं, सम्यक ज्ञानी के। हाँ, मतलब सम्यक ज्ञान प्राप्त किए बिना करोड़ों जन्मों तक तप करके जितने कर्म निर्जरित होते हैं, जितने कर्म झरते हैं, उतने कर्मों को तो सम्यक ज्ञानी छिन माही, क्षण मात्र में ही जगा देता है।
लेकिन कैसे? ज्ञानी के छिन माही, त्रिगुप्तिते सहज टरे थे। त्रिगुप्तिते, तीनों गुप्तियों के साथ सहज टरे थे। वे सहजता से मतलब सरलता से ही टर जाते हैं। टर जाते मतलब नष्ट हो जाते हैं। अपने यहाँ टर जाना मतलब क्या होता है? चले जाना है कि जाओ टर जाओ, तो ऐसे टरो तो वही है, अर्थ वही है? वही कह रहे दौलत राम जी कि जे कर्म जो बैठे ना, वे ऐसे नहीं करते। उनको तारने के लिए सम्यक ज्ञान के साथ तप करना पड़ता है, और साथ में त्रिगुप्तिते, ये शब्द जो है ना महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिए। त्रिगुप्तिते, मन वचन काय की गुप्ती। गुप्ती मतलब मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना, उसे कहते हैं गुप्ती। सम्यक ज्ञान अकेले से कर्म निर्जरित नहीं होते। सम्यक ज्ञान के साथ में जब त्रिगुप्ति मिलती है, तब क्षण मात्र में कर्म निर्जरित होते हैं। अकेले सम्यक ज्ञान से होंगे तो फिर तो हर कोई करने लगेगा। और ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पंक्ति का सहारा जो निश्चय न या सोनगढ़ी व्यक्ति हैं वो बहुत लेते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान करो, क्योंकि पंडित दौलत राम जी ने भी कहा है कि ज्ञानी के छिन माही, बस यही रुक जाते हैं। हाँ, वो यही रुक जाते हैं। वे कहते हैं कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरेंगे, और ज्ञानी के छिन माही। कि भैया बिना ज्ञान किए करोड़ों वर्षों तक तप करने से जो कर्म निर्जरित होते हैं, वो ज्ञानी के क्षण मात्र में हो जाते हैं। लेकिन ये अधूरी लाइन में पूरा अर्थ नहीं है, पूरी लाइन में पूरा अर्थ है। ज्ञानी के छिन माई, त्रिगुप्तिते सहज टरे थे। तीनों गुप्तियों के साथ वे सरलता से नष्ट हो जाते हैं क्षण मात्र में। अब तीन गुप्तियां किसकी होती हैं? मुनियों की होती हैं। हाँ, मुनियों की तीन गुप्तियां होती हैं, श्रावकों की नहीं होती। मुनियों के 28 मूल गुणों में तीन गुप्तियां आती हैं। तो यहां पर संकेत यही किया गया है कि जो क्षण मात्र में कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, वो श्रावक नहीं करते, वो मुनिराज करते हैं। और यदि आप सोचें कि हम ही यदि उतने निर्जरा करने लगे, तो फिर मुनि बनने की जरूरत क्या है? फिर तो अपन ही करते रहो, बैठे बैठे क्या दिक्कत है? तो यही इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस चीज को याद रखना है। मुनि व्रत धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो, और बिना सम्यक ज्ञान के मतलब मिथ्या दृष्टि होकर के मुनि व्रत धारण करके अनंत बार ग्रीवक उपजायो। 9 ग्रीवेकों में उत्पन्न हुआ जी जीव। 9 ग्रीवेक कहाँ होते हैं? 16 स्वर्ग के बाद 9 पटल होते हैं, ग्रीवेक बोलते हैं। 9वें ग्रीवेक तक चला जाता है मिथ्या दृष्टि जीव तपस्या करके, मुनि बन करके, लेकिन पै निज आत्म ज्ञान बिना, लेकिन आत्मा के ज्ञान बिना, निज आत्म ज्ञान बिना, अपनी आत्म स्वरूप के ज्ञान के बिना सुख लेस ना पायो। लेस सुख भी उसको प्राप्त नहीं हुआ, किंचित मात्र भी उस सुख को प्राप्त नहीं करता है। ग्रवियों को तक जा चुका होता है, अनंत बार, हम सब कई बार जा चुके होंगे, उससे कोई फायदा नहीं निकलता, वापस यहीं पे आ जाते हैं। इसलिए सम्यक ज्ञान के बिना सुख मिलने वाला नहीं है, चाहे ग्रेवियों में उत्पन्न हो जाए, चाहे 16वें स्वर्ग में, चाहे कहीं चले जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 छंद अपने पूरे हो गए। इनका आप अर्थ लगा लीजिएगा। क्लास आज की यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित